हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुवुड इंडिया में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है रसीदा के क्वेश्चन से। रसीदा एक बच्ची है जो न्यूज़पेपर पढ़ती है, जिसमें उसको अचानक उसकी आंख जो है एक हेडलाइन पे पड़ती है जिसमें लिखा होता है 100 ईयर्स अगो। वो अचंभे में पड़ती है कि कैसे आदमी इतने सो मैनी ईयर्स बैक की घटनाओं का पता लगाता होगा। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, हम कैसे जानते हैं कि सबके बारे में। यस्टरडे जो कल हुआ है उसके बारे में हम न्यूज़ से, रेडियो से, टीवी से और न्यूज़पेपर से पता लगा लेते हैं। जो थोड़े दिन बाद हुआ है, लास्ट ईयर हुआ है, पिछले साल हुआ है, उसको हम किसी से आस्क समबडी, किसी से पूछ लेते हैं हु रिमेंबर्स, जो जिसको याद होता है उससे पूछ लेते हैं। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स अगो, लेकिन जो बहुत साल पहले हुआ है उसके बारे में हम क्या पता लगाते हैं, कैसे पता लगता है। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। आओ पता लगाते हैं कि ये कैसे हम जानते हैं। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या जानते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम या जिसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। व्हाट पीपल एट, लोग क्या खाते थे। व्हाट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वर, वो कैसे कपड़े पहनते थे। व्हाट हाउसेज इन विच दे लिव्ड, किस प्रकार के घरों में वो रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। हम बहुत सारे लोगों के बारे में पता लगा सकते हैं जो क्या खाते थे, क्या हंट करते थे, किनका शिकार करते थे। हर्डर्स थे वो फार्मर, किसान जो वहाँ पर राज करता था, उनके बारे में पता लगा सकते हैं। मर्चेंट्स जो व्यापारी थे, पीजेंट थे जो पुरोहित थे, क्राफ्टमैन जो शिल्पकार थे और आर्टिस्ट, और जो म्यूजिशियन थे, साइंटिस्ट थे, उनके बारे में हम पता लगा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम चिल्ड्रन प्लेड, और हम क्या पता लगा सकते हैं कि बच्चे कौन सा गेम खेल खेलते थे उस समय। द स्टोरीज दे हर्ड, कौन सी वो कहानियाँ सुनते थे। द पीपल दे शो, दे सॉन्ग्स दे सैंग्स, वो कैसे गाने सुनते थे और क्या करते थे। और इसके बाद आता है हमारा वेयर डिड पीपल लिव, पीपल कहाँ पर रहते थे। तो जैसे हमने पहले देखा अभी कि वो क्या करते थे, कैसे पता लगता था उनके बारे में। अब आगे क्वेश्चन आता है कि वो कहाँ रहते थे। तो इस चैप्टर में हमारे बताया गया हिस्ट्री की एनसीईआरटी में कि वो नर्मदा, एक नर्मदा का मैप देखने के लिए बोला गया है। वो नर्मदा में, नर्मदा नदी है, उसके किनारे पर रहते थे। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फ्रॉम सेवरल 100,000 ईयर्स, हजारों साल पहले लोग नर्मदा के किनारे उसकी बैंक्स पर रहते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, वो क्या करते थे, स्किल्ड थे किसमें, गैदरिंग फूड्स में, खाने को, उनके अपने जो भोजन था उसको इकट्ठा करने में वो माहिर थे, स्किल्ड थे। दे नो अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, और वो क्या करते थे, वो जानते थे कि हमारे जो सराउंडिंग चारों तरफ पेड़ पौधे हैं उनकी अपूर्व जो है धन संपत्ति, उनकी जो वेल्थ है उसके बारे में उनको प्लांट की वास्ट वेल्थ थी जो उनके बारे में उनको पता था। एंड कलेक्टेड रूट्स, और जो उनकी रूट्स को कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स कलेक्ट करते थे। फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, और जो रूट और जड़ें थी, जो फल थे और जो अन्य सामान थी वो जो अपने खाने के लिए उपयोग करते थे, वो उनके बारे में अवेयर थे, जागरूक थे, वो उनको जानते थे। दे आल्सो हंटेड एनिमल, और वो क्या करते थे, जानवरों को भी मारते थे। नाउ फाइंड आउट द सुलेमान एंड खेतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट हमारा जो होता है ये पाकिस्तान की तरफ का एरिया होता है, जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि सुलेमान कौन सा है और खेतार कौन सा है। जैसे ये देखो आप, इसमें मैं दिखाता हूँ आपको, ये हो गया हमारा सुलेमान है, सॉरी सुलेमान है, और ये खेतार है, ये काबुल हो गया। ये सब एरिया अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर लगता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here। कहने का मतलब है कि जो ये सुलेमान और खिरथार हिल्स हैं जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर की तरफ है, वहाँ पर 8,000 साल पहले मनुष्य ने, पुरुष व स्त्रियों ने सबसे पहले अनाज उगाना चालू करा, और जो वो अनाज था वो वीट था और बार्ले था। वीट मतलब गेहूँ और बार्ले मतलब जौ। पीपल आल्सो बिगन रेयरिंग एनिमल्स लाइक सीप, गोट, कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस, और पीपल ने क्या चालू कर दिया, उन्होंने पशुपालन चालू कर दिया। और पशु में कौन से थे, सीप थी, भेड़, गोट, बकरी थी, कैटल थे जो दूध वगैरह देते थे, और वो गाँव में रहना भी उन्होंने चालू कर दिया।
लोकेट द, अब ये इसमें दिखा रहा है कि बता रहे हैं कि आप गारो हिल्स को लोकेट करो, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। किसके नॉर्थ ईस्ट में है? विंध्यास, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में है, और सेंटर में जो विंध्या है उसको लोकेट करो। तो मैं आपको अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ से गारो, और देखो ये है गारो हिल्स जो हमारी नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है, ये विंध्या है, और यहीं पर हमारी नर्मदा है जहाँ पर मनुष्यों ने इसके बैंक पर रहते थे वो लोग। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर इन्होंने गारो हिल पे इन्होंने क्या करा था? एग्रीकल्चर करना डेवलप कर दिया था। द प्लेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। ये कह रहे हैं कि जो नॉर्थ था विंध्यास का, ये एरिया जो था, ये वाला, ये विंध्यास हो गया, ये वाला एरिया नॉर्थ में, यहाँ पर इन्होंने क्या करा था? राइस उगाना चालू करा था सबसे पहले, फर्स्ट टाइम। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। अब आगे है हमारा इंडस। अब इंडस रिवर के बारे में बता रहे हैं, इंडस एंड उनकी ट्रिब्यूटरी। अबाउट 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of this river. 47,000 साल पहले, 47,000 साल पहले यहीं पर ही सिटी, जो शहरों का निर्माण हुआ था, और उसके बाद में सबसे पहले हुआ था इंडस रिवर के ऊपर। जैसे कि हमको पता होगा, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वो यही तो है जो जहाँ पर सबसे पहले सिटी का निर्माण हुआ था। उसके बाद फिर हुआ गंगा के किनारे, अबाउट 2500 years ago, 2500 years ago, 2500 साल पहले सिटी का निर्माण हुआ था ऑन द बैंक ऑफ गंगा, गंगा के किनारे, बैंक्स पर उसके, ये इन उसके लेटर में सिटी का निर्माण होना चालू हुआ था। कहने का मतलब सबसे पहले हुआ था इंडस रिवर पर 47,000 साल पहले, उसके बाद फिर गंगा पर हुआ था 25,000 साल पहले, और उनकी ट्रिब्यूटरी पर था। अब इसमें गंगा रिवर को, गंगा नदी को लोकेट करने के लिए बता रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ गंगा रिवर कौन सी है। ये देखो, ये गंगा ये रिवर है, ये निकली ऐसे, और जाके वे वेस्ट बंगाल में गिर जाती है, वे ऑफ बंगाल में। ये निकली गंगा रिवर, ये आ गई वेस्ट बंगाल में। इसकी ये ट्रिब्यूटरी है, जिसमें बेसिकली सोन रिवर के बारे में बताया गया है। एशियन टाइम द एरिया ऑफ दिस रिवर ऑफ साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज द मगधा, लाइज इन द स्टेट ऑफ बिहार। जो मुथ में जो था स्टेट, जो बहुत ही बड़ा किंगडम बन के उभरा था, उसका नाम था मगध। मगध एक इस समय जो बिहार में है, उस गंगा के साउथ में था। उसका जो रूलर था, जैसे कि आपने नाम भी सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का, वो मगध का एक बहुत ही पावरफुल रूलर था, जिसने एक अखंड भारत का निर्माण किया, सेट अप अ लार्ज किंगडम। उसने एक लार्ज किंगडम, एक बड़े राज्य की स्थापना की थी। किंगडम वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। और क्या हुआ था, खाली मगध ही नहीं था, उसके साथ साथ और भी किंगडम थे, राज्य थे जो स्थापित हुए थे। और ये पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट टू अदर सब कॉन्टिनेंट। पीपल जो एक पार्ट से अदर पार्ट में, सब कॉन्टिनेंट में क्या करते थे? ट्रेवल करते थे। वो पहाड़ पे जाते थे, माउंटेन, हिमालय, डेजर्ट, रिवर, सब जर्नी जो थी उनकी होती थी। तो वो जर्नी आसान नहीं थी, डेंजरियस थी एट द टाइम, बट नेवर इम्पॉसिबल। जर्नी मुश्किल थी लेकिन इम्पॉसिबल नहीं थी। वो मैन और वुमेन मूव करते थे अपने लाइवलीहुड के लिए, अपनी जीवन यापन करने के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते थे। दे आल्सो एस्केप फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर, फ्लड एंड डेजर्ट ड्रॉट्स। वो और किसके लिए करते थे? पलायन, एक जगह से दूसरी जगह पर, जैसे फ्लड हो गया, बाढ़ आ गई, ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया, इसके लिए वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल भी करते थे। सम टाइम मैन मार्च इन आर्मीज, सम टाइम वो क्या करते थे? मार्च भी करते थे। किसके लिए? कॉन्कर द लैंड्स। और जो कॉन्कर करने के लिए, एक दूसरे की जमीन हड़पने के लिए, दूसरे पर आक्रमण करने के लिए भी मार्च करते थे। इसके अलावा क्या करते थे? वो मर्चेंट थे, जो उनकी जो शिप्स होती हैं, उनके जो जहाज होते हैं, वो उनसे, और काफिला था उनके साथ में, वो ट्रेवल करते थे। कैरी वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और वो क्या करते थे? अपने साथ में एक वैल्यूएबल, मूल्यवान सामान अपने साथ में लेके चलते थे। पुरोहित जो थे वो भी ट्रेवल करते थे। और किस लिए करते थे? दे ट्रेवल टू एडवाइज एंड इंस्ट्रक्ट द पीपल। वो क्या करते थे? पीपल को एडवाइस करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्राइव बाय द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। कुछ पीपल किस लिए ड्राइव करते थे? जो ट्रेवल ड्रिवन क्यों करते थे? क्योंकि उनके अंदर स्पिरिट थी टू एडवेंचर। वो कुछ एडवेंचर करना चाहते थे, कुछ खतरनाक करना चाहते थे, जैसे वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस। वो नए और एक्साइटिंग प्लेस को पता लगाने के लिए भी, एक्साइटिंग, जिसमें उनको मजा आता था नए नए राज्यों को, शहरों को, नई नई जगहों को खोजने में, इसलिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। ये सब जो है, जब से ये ट्रेवल करते थे तो अपने अपने आइडिया भी शेयर करते थे, और तभी ये इनका प्रभाव भी एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में जाते थे, तो उनका प्रभाव भी उन पर पड़ता था, उनके कल्चर पर, उनके रहन सहन पर। नेक्स्ट है हमारा, वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज। पीपल आज क्यों ट्रेवल करते हैं? लुक एट मैप वन मोर हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट।
जो हिल्स हैं, ये पहाड़ियाँ हैं, माउंटेन हैं, पहाड़ हैं, सीज हैं, समुद्र हैं, और जो नेचुरल फ्रंटियर है, जो प्राकृतिक सीमाएं हैं सब कॉन्टिनेंट की, ये बहुत ही डिफिकल्टी पैदा करती थी मनुष्य को इधर से उधर जाने में बस। लेकिन वो करते थे, वो आते आते थे और उनको क्रॉस करते थे। पीपल फ्रॉम द क्रॉस फ्रंटियर, पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर आल्सो केम इनटू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल हियर। वो क्या करते थे, सब कॉन्टिनेंट को अपना पार करके भी आए और सेटल हुए। दीज मोमेंट्स ऑफ पीपल इनरिच आर कल्चरल ट्रेडिशंस। और जो ये मूवमेंट था पीपल्स का, जो एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में जाते थे, उसने हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति को क्या करा है, इनरिच कर दिया है, उसको और आगे बढ़ा दिया है, हमारे ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया, इनरिच कर दिया है, उसको और निखारा संवारा है। पीपल हैव शेयर न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स। कार्विंग करना, उन्होंने जो पीपल थे, उन्होंने जब एक दूसरी जगह आए गए तो उनको नए तरीके मिले कि वो पत्थरों को कैसे कार्विंग करें, कैसे उनको तराशें, जिससे वो अच्छे अच्छे औजार बना सकें। कंपोजिंग म्यूजिक, कैसे म्यूजिक बनाए उन्होंने, उसके बारे में उनको जानकारी मिली। एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर, और खाने पानी जो वो बनाते उसके बारे में भी उनको जानकारी मिली। सो अभी हमारे एंड तो वीडियो अब हमारा करीब करीब 18-20 मिनट का हो गया है, और ज़्यादा लंबा वीडियो करने में आपको समझने में भी दिक्कत होती है, अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो ठीक है, हम इतना ही रखते हैं वीडियो, आगे से हम इसको थोड़ा सा और देखेंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है, जो टॉपिक रहेगा, नेम्स ऑफ द लैंड, मतलब इंडिया का नाम कैसे पड़ा, भारत कैसे पड़ा, ये कहाँ सिंधु और संस्कृत, इसके बारे में पता लगेगा। ठीक है फिर।